नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं RM टुडे न्यूज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए RM टुडे न्यूज। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान द्वारा हमारी किशोरी हमारा आधार कार्यक्रम मोहल्ला छावनी किला बरेली में जरूरतमंद महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरण करके किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना ने मौजूद महिलाओं को जागरूक करते हुए महिलाओं और युवतियों को बताया कि 12 वर्ष की कन्या से 60 वर्ष की महिला तक होने वाले मासिक धर्म के समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। होने वाले रक्त प्रसव के समय कपड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे संक्रमण फैलकर गंभीर से गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। इससे बचाव के लिए सैनिटरी पैड का इस्तेमाल सुरक्षा करने में सहयोगी होता है, इसलिए सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा है। हमारे राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान महिला और युवतियों को निरोगी व स्वस्थ रहने के उद्देश्य से निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण कर रही है और जगह जगह जाकर युवतियों को और महिलाओं को हमारी किशोरी हमारा आधार कार्यक्रम के तहत जागरूक कर रही है, जिसमें हमारी पूरी टीम का बड़ी मेहनत के साथ सहयोग है। हमारी किशोरी हमारा आधार कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना ने नारियों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ उनके संघर्ष में एक आयरन लेडी के रूप में खड़े रहकर नारी को सशक्त बनाने का प्रयास करने के बाद अब पैड वुमेन के रूप में समाज में महिलाओं के उन जरूरी और कष्टकारी दिनों में सहायक बन रही हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, पूजा पाल, सुनीता राखी, मनीषा, मीरा, बबीता, कुसुम, भावना, सर्वेश, निर्मला आदि महिलाएं उपस्थित रही। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। आप मुझे अपनी छोटी बहन मान लीजिए, अपनी दोस्त मान लीजिए, अपनी सखी मान लीजिए, अपने हमदर्द मान लीजिए। जिस भी रूप में आप मुझे देखना चाहो, हम आपके साथ खड़े हैं। अब अगर हम बात करें समाज की, तो समाज महिलाओं के बिना पूरा नहीं है। कोई परिवार महिला के बिना पूरा नहीं है, ठीक है। परिवार को पूरा कौन करती है? महिला। अगर महिला नहीं है तो कोई भी परिवार पूरा नहीं है। तो हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो है हमारी किशोरी हमारा आधार, यानी जो 12 साल की बच्चियां हैं, 12 साल की बच्चियां हैं, 12 साल से लेके जो 50 साल की महिलाएं हैं, उनके बीच हम ये प्रोग्राम करने आए हैं, हमारी किशोरी हमारा आधार लेके। क्योंकि जब 12 साल की एक बच्ची आती है तो उसके शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, जिसे वो समझ नहीं पाती है बच्ची कि उसके शरीर में क्या बदलाव हो रहा है। ठीक, आप और हम भी उस स्टेज से गुजरे होंगे, लेकिन हो सकता है आपकी माँ में इतनी वो अज्ञानता रही हो, वो आपको ना बता पाई हो, या मेरी माँ में इतनी अज्ञानता रही हो, नहीं बता पाए, लेकिन हम लोगों ने कहीं ना कहीं से सीखा। लेकिन आज भी समाज जो है कहीं ना कहीं अपने बारे में पिछड़ा हुआ है। हम अपने बारे में ही नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर कब क्या बदलाव आ रहा है। उसी चीज को हम आप लोगों के बीच में साझा करने आए हैं, आप लोगों से पूछने आए हैं और आप लोगों को बताने आए हैं। शर्म को गेट से बाहर छोड़ दीजिए, ठीक। क्योंकि अगर हम शर्म करेंगे, अपनी परेशानियों को छुपाएंगे, तो वो परेशानियां धीरे 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 एक विशालकाय पेड़ का रूप ले लेंगी। जिससे क्या है, अगर हम आंकड़ा आपको बताएं तो आज 10 में से 9 महिलाओं को बच्चेदानी की प्रॉब्लम आती है। नतीजा क्या होता है? बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया जाता है और वहीं पे एक औरत का जीवन खत्म। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ना, औरत का जो शरीर है, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसका यूट्रस, यानी उसकी बच्चेदानी। अगर वो चीज है तो महिला कारगर है। लेकिन 12 साल से जब हमारे अंदर वो शारीरिक बदलाव आता है ना, एक बच्ची रासवला होती है, जिसे हम पीरियड साइकिल कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। जब पहली बार कोई बच्ची मासिक धर्म से होती है तो उसके शरीर से एक जो है लिमिटेड रूप में 180 ml जो होना चाहिए, 180 ml खून रिलीज होना चाहिए। अगर 180 ml खून से कम रिलीज होता है तो भी प्रॉब्लम का कारण है, और उससे ज्यादा होता है तो भी परेशानी का सबब है।
तो अगर हम उसी स्टेज पे अगर इस पे ध्यान दे दें तो शायद हम आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे। फिर दूसरी बात क्या होती, हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी, यानी अगर हम लोग अपनी दादी की बात करें तो उस समय जो है कपड़ा यूज किया जाता था। ये मासिक धर्म कोई नया थोड़ी ना है, जब से स्त्री का जन्म हुआ है तब से आता चला जा रहा है, ठीक। लेकिन उस समय हमारे ये समाज, हमारा ये देश या हम स्वयं इतने विकसित नहीं थे। तो क्या है, हमारे जो दादी वगैरह थी वो क्या करती थी, कपड़े को तह बना के उसको यूज करती थी। लेकिन उस कपड़े में ऐसा तत्व नहीं होता था जो हमारे शरीर से निकलने वाली गंदगी को मार सके। वो कीटाणु उसमें पनपते थे, उसी वजह से हमारे अंदर ही अंदर बीमारियां पनपना शुरू हो जाती थी। इस बात को आप लोग मानते हैं ना। आज भी क्या है, बहुत सारी लेडीजें कपड़ा भी यूज करती है ना। देखिए, शर्म मत करिए, जो है वो खुल के बताइएगा। और आप में से भी, जैसे आप बच्चियां हो, अभी आपका स्टार्टिंग टाइम होगा, कभी आपको बहुत ज्यादा पेन होता होगा, ठीक, कभी आपको पेन होता ही नहीं होगा। पेन होना भी खतरनाक है, ना होना भी खतरनाक है। जैसे मैंने बताया था 180 ml जो हमारी बॉडी से। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जानना चाहेंगे आज किला छावनी क्षेत्र में जो आपने कैंप लगाया है वो किस विषय में लगाया और क्या जानकारी देना चाहेंगे? ये हमने यहाँ जैसे राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान में हमने एक अपना बनाया है सेगमेंट, हमारी किशोरी हमारा आधार। इसमें हम 12 साल की युवतियों से लेके और 60 साल की महिलाओं को ये जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं कि 12 साल के जो उम्र होती है, एक बायोलॉजिकल चेंज आता है किशोरी में। तो कभी कभी क्या होता है, हम जान के भी अनजान रह जाते हैं, जिससे हमारी किशोरियां बहुत बड़े जो है किसी मुसीबत का, किसी बीमारी का शिकार हो जाती हैं। तो हमने आज इस कैंप के माध्यम से इन महिलाओं को यहाँ इकट्ठा करा, किशोरियों को इकट्ठा करा और उन्हें उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके शरीर के बारे में और उनके अंदर आने वाले बायोलॉजिकल चेंज के बारे में उनको बताने की कोशिश करी है, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करी है। उनका जो पीरियड साइकिल है, मासिक धर्म जिसे हम कहते हैं, वो कब से कब चलता है और उस टाइम में उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जानना चाहेंगे ये कैंप आप पूरे महीने चलाते हैं या फिर महीने में एक दिन? नहीं, ये हमारा जो ऑल्टरनेट डे चलता है, या फिर कहीं से हमें फोन आता है कि हमारे गांव में आके मैडम आप जागरूकता कर दीजिए, तो हम वहां पे अपना कैंप लगाते हैं। बाकी हमारा ऑल्टरनेट डे ये कैंप चलता रहता है। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम महेंद्र पाल है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज हमारा जो संस्था एक ऐसा कार्यक्रम कर रही है जो महिलाओं के हित में है और पूरे देश में इसको हम फैला रहे हैं, क्योंकि हमारी किशोरी हमारा आधार, जो हमारी मैडम, जो हमारी अध्यक्ष महोदया हैं, जिन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम चलाया है जिससे कि जो महिलाओं के अंदर जो होने वाली समस्याएं, जिन कारण महिलाएं जो शादी के बाद पता चले, लोग कहते हैं बांझ है या ये है कि मूत्र कहीं ऐसी जगह किया जिस कारण संक्रमण हो रहे हैं, उनको बचाव के लिए सैनिटरी पैड जो महिलाओं को फ्री वितरण कर रहे हैं हम लोग अपनी संस्था की तरफ से। और ये भी कर रहे हैं कि महिलाओं में जो आने वाली परेशानियां, जो दिक्कतें हैं, उनको दूर करने के पूरा प्रयास करें। अच्छा, अगर आपकी संस्था से कोई लेडीज जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? हमारी संस्था से लेडीज ही नहीं, जेंट्स कोई भी हमारी संस्था से जुड़ सकता है। उसके लिए एक फॉर्म मिलता है हमारे से, वो 501 रुपए की एक संस्था शुल्क है 1 साल के लिए। अच्छा। वो जमा कर दे और ऑनलाइन पेमेंट है उसका, हमारा कोड है बैंक का, संस्था का, उसमें आप जमा करके। अच्छा, संस्था जो है आपकी खाली बरेली में चल रही है या ऑल इंडिया चल रही है? ये संस्था अभी तो हमारी शुरुआत है, प्रदेश भर में फैल चुकी है और ये पूरे भारत में इसका संचालन। सर, जानना चाहेंगे ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? ये फॉर्म जो हमारी संस्था के जो हमारी अध्यक्षा महोदय से मिल जाएंगे। हमारी जो कार्यकर्ता हैं वो सबके पास फॉर्म अवेलेबल है, सबसे किसी फॉर्म ले सकते हैं। कोई आपके कने फॉर्म है? हाँ, आज दिखा सकते हैं कुछ? हाँ, वर्तमान में है हमारे पास, दे सकते हैं। ठीक ठीक।